नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हालिया में हमने मीरा भाईंदर शहर में देखा कि किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, बहुत ही बुजुर्ग कार्यकर्ता जो कि राष्ट्रवादी की पहचान थी, 3 बार राष्ट्रवादी से एक चुनाव भी लड़ा, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रवादी पर तीखी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रवादी को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे आज हमने 1 महीने 1.5 महीने में एसटीपी प्लांट का मुद्दा कितने जोरों थोरों में मीरा भाईंदर शहर में देखा, जिसपे एनसीपी भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। एनसीपी के जिला अध्यक्ष अरुण कदम वहाँ घटनास्थल पर गए जैसर पार्क में, उन्होंने वहां पर बाइट भी दिया, वहां पे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया भी था कि 1.5 महीने के अंदर और 15-20 दिन के अंदर यहां पे एसटीपी प्लांट का जो काम है पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल गणपति विसर्जन के बाद वहां पे ओवरफ्लो देखा गया, जिसका ये प्रमाण है कि वहां पे अभी भी काम नहीं हुआ है। तो इन दोनों मुद्दों पे हम यहाँ के एनसीपी के प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता दल के सचिव श्याम राव से बात करने वाले हैं। श्याम भाई, ये जो घटना आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ये कार्य हुआ जो पूरी तरीके से निष्फल हुआ, उसके संदर्भ में आप अपनी क्या टीका टिप्पणी रखेंगे यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया राम। सर्वप्रथम मैं व्हाट इज़ एसटीपी प्लांट, इट्स कॉल्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। मीरा भाईंदर की 18 लाख की आबादी में आज इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जी। इस सीवरेज प्लांट, व्हाट इज़ द सीवरेज प्लांट? इट्स अ ह्यूमन बॉडी लेफ्ट ओवर, दैट इज स्टूल एंड यूरिन। एक हर सोसाइटी के बाहर एक सीवेज चेम्बर होता है और जितने भी मल मूत्र एक इस सीवेज चेम्बर में एकत्रित होते हैं और सीवेज चेम्बर की पाइपलाइन से ये एसटीपी प्लांट में जाता है। एंड व्हाट इज़ एसटीपी प्लांट इज़ डूइंग? एसटीपी प्लांट आपके स्टूल यूरिन को प्यूरीफाई करता है और प्यूरीफाई करके जो वेस्टेज वाटर होता है वो आप समुद्र में, जहाँ पर हमारे जैसर पार्क में खाड़ी है, वहाँ पर जाती है। तो इससे गंदगी फैलती नहीं है, शहर नीट एंड क्लीन रहती है। ये भी एक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आता है। और पिछले 2.5 से 3 साल 4 साल होने आए सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी के। बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के लोग असमर्थ रहे यहाँ के अधिकारियों से काम लेने में। हाल ही में आदरणीय मदन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था कि 800 मीटर की दूरी पर पाइपलाइन बिछा दिया गया है और अब सीवरेज प्लांट ओके हो गया है, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष भी गए थे, अरुण कदम भी गए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पाया, और शिवसेना के भी प्रवक्ता थे, उन्होंने पाया पर वहाँ 800 मीटर का कोई पाइपलाइन नहीं था। एक झूठा बहाना था अधिकारियों का। तो ये बीजेपी की है। ये इन अधिकारियों को शय कौन देता है? इट मीन्स आपके अगर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सक्षम होते तो इस कार्य को पूर्ण करते सही ढंग से। इसलिए हम नगर सेवक चुनते हैं ताकि हमारी जनता को प्रॉपर सेवा मिले, हमारे जनता को हर सुविधा मिले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की फिर एक फेलियर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 से 3 साल के आसपास 4 साल होने आए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे वर्कआउट नहीं किया। और ये सबसे बड़ी नाकामी डिप्टी इंजीनियर सुरेश वाकोड़े साहब की है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनको इसको इस तरह का स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था। तो ये है महानगर पालिका। तो जिस तरह से मीरा भाईंदर की जनता इन पर विश्वास जताती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये अब भी देखने को मिल रहा है। तो इनकी एक एक चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है। तो यही चीज़ कांग्रेस के प्रमोद सावंत जी उठाया था और यही चीज़ कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे अरुण बाबा जी कदम ने उठाया, यही चीज़ शिवसेना ने उठाया। तो तीनों पार्टियों ने मिलकर इस विषय को एसटीपी प्लांट को उठाया था। हमने तो इस पर आंदोलन भी किया था। बालाजी के पास से एसटीपी प्लांट है, हमारा तीव्र आंदोलन हुआ था। वहाँ पर वहाँ के नगर सेवक राजू भोयर साहब भी आए थे। वहाँ के रहवासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये आपके ऑन रिकॉर्ड में होगा, देखिए, आप मीडिया में आइए। हमने तीव्र आंदोलन दिया था। तो पिछले 6 महीने से हम लोग इस पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके कानों तले जू नहीं रंगती। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का जिद्दपना है, हटपना है, या किसी न किसी तरह जनता को बहकाते हैं, किसी न किसी तरह सच्चाई पे आते नहीं। हाल ही में एक सवाल मेरा आपसे और पूछना है कि इस एसटीपी प्लांट में जो इंजीनियर संभालता है, डेप्यूटी इंजीनियर संभालता है, वाकोड़े जिनका नाम है, वाकोड़े इसमें जिम्मेदार हैं या फिर शासन प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, जो कि महानगर पालिका पे सत्ताधारी बैठे हुए थे, अभी नहीं है? इस पे मुख्य तौर पे जिम्मेदार कौन है? दोनों ही है। पहला काम होता है नगर सेवक का अपने अपने एरिया में जहाँ पे एसटीपी प्लांट है उसकी देख रेख, उसकी कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट अधिकारी को देना चाहिए और जाके उनको फॉलोअप करना चाहिए कि क्यों है। तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है सालाना एसटीपी प्लांट की मेंटेनेंस 70 लाख के आसपास है। और हर व्यक्ति, हर फ्लैट वाला व्यक्ति, जैसे मेरे पास मैं हाउस टैक्स बता रहा हूँ, हर व्यक्ति सालाना 200, 250, 272 रुपये बचता है। दिस इज कॉल्ड सीवेज फैसिलिटी टैक्स, मल प्रवाह सुविधा लाभ। इस 270 रुपीज़ ईयरली में भरता हूँ। ऐसे 3 लाख के आसपास फ्लैट है, तो करीबन 6 करोड़ के आसपास आय
महानगर पालिका आती है और सालाना हमें 70 से 72 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस पे दी। इतना पैसा होने के बावजूद भी इसका एसटीपी प्लांट का मेंटेनेंस वर्क नहीं हुआ, तो ये फेलियर है या तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। एक चीज़ मेरा सवाल, आपने यहाँ पे जो अमाउंट बताया है, जिस हिसाब से आपने अमाउंट बताया 3.5 लाख घर यहाँ पे अगर मीरा भाईंदर शहर में है तो इसका एस्टिमेशन 6-6.5 करोड़ का होता है, 70 लाख रुपया सालाना। लेकिन जैसल पार्क का जो एसटीपी प्लांट है वो पिछले 2.5 साल या 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अमाउंट जो है महीने का 6 लाख 5.5 लाख वो चालू था, वो पैसा कहाँ गया? वही तो मैं कहता हूँ हमारे सारे मीरा भाईंदर की जनता को कि अब वक्त आ गया सोचने का। सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी के मुहावरों में, झूठे वादों में और जो डिजिटल इंडिया में जाएंगे तो आपको ये सब देखना है। हमें केंद्र की ओर नहीं देखना है, हमें देखना है हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें देखना है कि हमारे पास क्या हमको सुविधा मिल रही है। सिर्फ सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाने से कुछ, किस विकास के मुद्दे पर आज तक इन्होंने काम किया है। ये मलमूत्र जो प्रवाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि कई सालों से बंद है, ये क्यों नहीं खुला? इसमें अधिकारी की भी गलती है, साथ में नगर सेवक की भी गलती है, दोनों कसूरवार है। तो ये वक्त आ गया बदलाव का। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपने मतदानों को किसी भी हक से देने के लिए, मैं इसमें मदन सिंह का दोष नहीं, मदन सिंह एक बहुत अच्छे हॉनेस्ट भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, मैं उनकी तारीफ करूँगा। उन्होंने जो सच्चाई के साथ वीडियो क्लिप दिखाया था शकील सेफला ने, पहला जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बाद में जो स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं दबाव में भी दिया होगा, लेकिन ये मदन सिंह साहब एक अच्छे नगर सेवक, एक हॉनेस्ट नगर सेवक, और हॉनेस्ट आदमी हमेशा सच ही बोलता है। उन्होंने सच बताया कि जो हुआ कि ये भारतीय की नाकामी थी। एक सवाल मेरा है, क्या इसमें डेप्यूटी इंजीनियर, सिटी इंजीनियर जो है डेप्यूटी का, और जो सिटी इंजीनियर है, क्या इसमें दोषीवार हैं? क्या उन्होंने इसमें कुछ पैसे का गबन किया है? देखो, गबन का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऑफकोर्स दे आर डिफॉल्टर। ऑफकोर्स ये अपने काम के प्रति उनकी ईमानदारी नहीं है, इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है। और इसका बड़ा प्रभाव होता है महापौर, उप महापौर जो आपको यहाँ पर नियुक्त करके दिया गया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनसे आपको काम ले, आपका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एक परफेक्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है, लेकिन आप इसमें आप प्रूव नहीं कर सकते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो लेकिन ये जनता का भी निर्णय होगा, जनता को सोचना पड़ेगा कि हमने कई सारे मुद्दे मीरा भाईंदर में रखे हैं इस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। ये कई सारे ऐसे तो कई मुद्दे हैं इनकी सिर्फ हमने दिखाया है। तो इसमें से भी एक मुद्दा है जो आप, जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म का भी अपमान हुआ है, हमारे गणपति बप्पा वहाँ का विसर्जन होता है, आपने उसका भी एक ये किया है, जहाँ पर आप हिंदुत्व का नारा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह का आप अगर काम करते हैं तो कहाँ रहेगी आपकी हिंदुत्व, कहाँ रहेगी आपकी इंसान।